हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे, रिसेंटली पाकिस्तान ने अप्लाई किया है ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए। तो यहाँ पे पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पाकिस्तान को ब्रिक्स की जरूरत क्यों आन पड़ी, यहाँ पे पाकिस्तान के लिए ब्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और देखिए 2023 में ही 6 अलग अलग देशों को जो है ब्रिक्स में इंक्लूड कर दिया गया है। तो इसके एक्सपांशन जो हो रही है, इसकी महत्व क्या है यहाँ पे, कि ब्रिक्स जो पहले 5 कंट्रीज तक सीमित थी, ये अभी क्यों बढ़ रही है। और इसके देखिए क्या क्या वे फॉरवर्ड होनी चाहिए, बिकॉज जो भी थोड़े थोड़े चैलेंजेस है ब्रिक्स उसको, ताकि यहाँ पे कम किया जा सके। तो आपके GS 2 पेपर के हिसाब से, जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो का एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान ने रिसेंटली एक एप्लीकेशन फाइल किया है ताकि ब्रिक्स ग्रुप ऑफ नेशंस को ज्वाइन कर सके 2024 में। तो यहाँ पे डेफिनेटली पाकिस्तान रशिया की असिस्टेंस चाहती है यहाँ पे मेंबरशिप के प्रोसेस के लिए। तो फिलहाल देखिए 2023 का जो ब्रिक्स समिट आयोजित हुई थी साउथ अफ्रीका में, और उसके बाद जो है ये प्रेसिडेंसी जो है रशिया के पास जाएगी। तो पाकिस्तान का ये जो एप्लीकेशन जो है, द ग्रुप ऑफ इमर्जिंग कंट्रीज ब्रिक्स, जो वो ज्वाइन करनी चाहती है, तो इसीलिए चाहती है कि ऑलरेडी देखिए 6 कंट्रीज को इंक्लूड किया गया है एज ए ब्रिक्स मेंबर्स के हिसाब से, और पाकिस्तान भी चाहते हैं। तो यहाँ पे नए मेंबर्स क्या क्या है देखिए, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। तो इनको देखिए ब्रिक्स समिट 2023 में इनको फॉर्मली एडमिट कर दिया गया, लेकिन ऑफिशियली जो है 2024 से ही इनकी मेंबरशिप शुरू होगी। तो थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये परमानेंट 5 मेंबर्स है। और ये जो ब्लू कलर का आप मेंबर्स देख रहे हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, यहाँ पे सऊदी अरेबिया, इजिप्ट हो गया, इजिप्ट, ईरान, यूएई, इथियोपिया और अर्जेंटीना, यहाँ पे ये 6 मेंबर्स जो है। और कुछ कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी आप देख सकते हैं, मिडिल अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, थोड़ी सी यहाँ पे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भी हो गई, और काफ़ी सारे जो आप देख सकते हैं आसियान कंट्रीज भी, उन्होंने भी अप्लाई किया है ब्रिक्स के मेंबरशिप के लिए। तो अगर ग्लोबल जीडीपी शेयर के हिसाब से देखा जाए, लगभग 29% जो है ब्रिक्स की जीडीपी शेयर है, यानी कि जितनी भी कंट्रीज है। तो अगर देखा जाए G7 कंट्रीज के लगभग बराबर ब्रिक्स हो चुकी है। पॉपुलेशन अगर देखा जाए, इंडिया और चाइना इंक्लूडेड है यहाँ पे, तो पॉपुलेशन जो है लगभग 46% पॉपुलेशन, यानी पूरे दुनिया का लगभग आधी जो आबादी जो है ब्रिक्स में ही मौजूद है। ऑयल प्रोडक्शन में जो यहाँ पे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ज्वाइन हो गई, तो ऑयल प्रोडक्शन में भी आप देख सकते हैं लगभग 43% जो कंट्रीज जो है यहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन में कैलकुलेट करती है यहाँ पे। और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो है लगभग 25% आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए कि ब्रिक्स पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो डेफिनेटली हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की अभी जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रही है। भले ही देखिए ड्यूरिंग वर्ल्ड कप में, अगर आपने देखा होगा सोशल नेटवर्किंग में काफ़ी कुछ हल्ला किया था वहाँ पे, लेकिन देखिए रियलिटी में उनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस अच्छी नहीं है। तो ब्रिक्स ज्वाइन करने के बाद उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। नेक्स्ट क्या है कि कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। तो ब्रिक्स के जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, लगभग 100 बिलियन US डॉलर तक का लोन उठा सकते हैं। यही लोन जो है अलग अलग देशों ने, यानी कि जो ब्रिक्स के मेंबर्स कंट्रीज में, फ्रॉम द न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक्स का मेंबर ब्रिक्स का बैंक है, वहां से 100 बिलियन US डॉलर का लोन उठाया था ड्यूरिंग द कोरोना वायरस के टाइम में। देन एक चीज है कि यहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन विद द वेस्ट लीड इंस्टीट्यूशन, जो भी वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे, यूनाइटेड नेशंस हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, देखिए उनके बहुत सारे स्ट्रिंग एंड कंडीशंस जो है वो थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन ब्रिक्स काफी कुछ लिबरल है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो देखिए जियो पॉलिटिकल लिवरेज, तो ब्रिक्स के मेंबरशिप जो है पाकिस्तान की जियो पॉलिटिकल लिवरेज को बूस्ट कर सकती है, और वो इमर्जिंग पावर जो ग्लोबल इश्यूज में जो है उसके साथ कोलैबोरेट कर सकती है।
पाकिस्तान को अक्सर ये माना जाता है कि अक्सर जो है ग्रे लिस्ट में कई बार रह चुके हैं कि टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट के हिसाब से माना जाता है। तो ब्रिक्स के ज्वाइनिंग के बाद जो है सिक्योरिटी ओरिएंटेड अप्रोच जो ब्रिक्स बहुत ही ज्यादा महत्व देता है, तो अपने फॉरेन पॉलिसीज में काफी चेंजेस कर सकते हैं और ब्रिक्स के जो मैनिफेस्टो है उनको फॉलो कर सकते हैं। तो अलग अलग सिक्योरिटी हो गई, कल्चर हो गई, एजुकेशन हो गई, ग्लोबल पार्टनरशिप के हिसाब से पाकिस्तान अपने आप को इंक्लूड कर सकता है। तो देखिए ये जो एक्सपांशन है इसकी नीड क्या है यहाँ पे, तो चेंजिंग रियलिटी। देखिए ग्लोबल जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, वो चाहे यूनाइटेड नेशंस हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, ये भले ही मदद तो करती है, लेकिन देखिए इनके अगर मान लीजिए कि कोई अगर एक चाइना जैसी कंट्री जो काफी हद तक पावरफुल कंट्री है इकोनॉमिकली, तो उनको अगर हेल्प करना हो तो उनके जो इंपॉर्टेंस काफी हद तक कम हो जाती है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे राइज ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड, अगर देखा जाए हम लोग ग्लोबल नॉर्थ में ज्यादातर वही कंट्रीज है जिनकी जीडीपी पर कैपिटा या फिर काफी डेवलप कंट्रीज है, तो अपने एक डोमिनेंस हर जगह पे उन लोग रखते हैं कि कुछ भी अगर डिसीजंस लेना हो तो उनके ही हिसाब से उन लोग लेने को सोचते हैं। यूएस हेजीमोनी जो है, जब भी यूएस को अच्छा नहीं लगा लगा दिया सैंक्शन कहीं पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मल्टीपोलर यानी कि पूरे दुनिया में अलग अलग यहाँ पे पोल्स होनी चाहिए। मल्टीपोलर मल्टीपोलर मतलब यहाँ की एक पर्टिकुलर कंट्री या फिर रीजन के जो एक टायरेनी के हिसाब से यहाँ पे नहीं चलनी चाहिए यहाँ पे। तो ये रीबैलेंसिंग जो है ब्रिक्स उसको प्रेजेंट कर सकती है द ग्लोबल ऑर्डर अवे फ्रॉम द वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस। तो जो भी यहाँ पे मेंबर कंट्रीज है वो अलग अलग मल्टीपोलर ग्रुप से बिलोंग करेंगे, यहाँ पे ग्लोबल ऑर्डर को रीशेप करेंगे यहाँ पे। और ग्लोबल साउथ, तो अगर रशिया को छोड़ दिया जितने भी अभी मेंबर कंट्रीज है ये सारे के सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हो गई, ब्राजील, रशिया, सॉरी चाइना, इंडिया, ये सब जो है ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ के जो एजेंडा है, उनकी जो वॉइसेस, जो उनकी नीड्स, जो ऑब्जेक्टिव्स है, उनको आगे ला सकती है ब्रिक्स। तो देखिए ब्रिक्स में अगर देखा जाए काफी कुछ चैलेंजेस भी आप देख सकते हैं। इंडिया चाइना के कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, रशिया के कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। अगर देखिए यहाँ पे जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज आ चुके हैं आपस में ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं है। ब्राजील और अर्जेंटीना की भी प्रॉब्लम्स है। हालांकि देखिए अर्जेंटीना इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अर्जेंटीना के लिए इंडिया की बहुत ज्यादा है। तो यही चैलेंजेस को देखिए ब्रिक्स हटा सकती है यहाँ पे। तो देखिए जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है 2014 में जिसको जो है स्टार्ट किया गया था, तो यही न्यू डेवलपमेंट बैंक इसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है और अलग अलग स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे इंक्लूड किया जा सकता है ताकि एक ब्रिक्स करेंसी को इंक्लूड किया जा सके। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि देखिए आज मान लीजिए कि भारत अगर ब्राजील से कुछ खरीदना चाहता है तो यूएस डॉलर में पे करना होगा, या फिर ब्राजील अगर भारत से कुछ खरीदना चाहता है सेम यूएस डॉलर में पे करना होगा। अगर दोनों ही ब्रिक्स मेंबर कुछ एक यूनिक ब्रिक्स करेंसी इंक्लूड कर दिया तो उसके थ्रू जो है एक्सचेंज हो सकते हैं, तो यूएस डॉलर की ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो ब्रिक्स के थ्रू यहाँ पे जितने भी कंट्रीज है अलग अलग डिफरेंसेस जो है, कुछ भी डिफरेंसेस हो उसको कम कर सकते हैं, उसको ओवरकम कर सकते हैं यहाँ पे, और कॉमन ग्राउंड जो है की इश्यूज को यहाँ पे फोकस कर सकती है। तो इसके लिए देखिए ब्रिक्स की जो भी कंट्रीज हैं वहां पे उनको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और कमिटमेंट देनी पड़ेगी यहाँ पे ताकि न्यू डेवलपमेंट बैंक को स्ट्रेंथन किया जा सके। जो कंटिंजेंट रिजर्व एग्रीमेंट यानी कि 100 बिलियन यूएस डॉलर की जो अगर यहाँ पे उनको लोन लेना पड़े तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट भी होना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ देखिए जितने भी अलग अलग एरियाज है, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, चाहे वो ट्रेड हो गई आपस में, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर, सिक्योरिटी के ऊपर डेफिनेटली इंडिया बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करती है, तो उन लोगों को यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जा सकता है। तो ब्रिक्स देखिए एक ऐसा टॉपिक है जिसके अलग अलग यहाँ पे इंपॉर्टेंस आज बढ़ती हुई जा रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब्रिक्स की कॉन्सेप्ट को आप कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। प्री हो गए या फिर मेंस में आपके सीधे सवाल ब्रिक्स के थ्रू बन सकते हैं। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द पाकिस्तान, तो जिन्होंने ब्रिक्स के मेंबरशिप के लिए रिसेंटली एप्लीकेशन की है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।